नमस्कार बच्चों, इस क्लास में कक्षा 10 की प्रश्नावली 1.4 का प्रश्न क्रमांक 1 हल करेंगे, जो एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत या अशांत है। यानी कि बिना किसी भाग यानी भाग प्रक्रिया द्वारा यह नहीं दर्शाना है कि यह शांत या अशांत है, बिना लंबी प्रक्रिया किए हुए बताना है। तो इसके लिए समझना एक ये चीज है, अगर हमारा हर किसी भी परिमेय संख्या का हर 2 पे घात n 5 पे घात m 2 पे घात n गुणा 2 पे घात 5 पे घात m 3 गुणा 2 पे घात n गुणा 5 पे घात m, या कोई अभाज्य संख्या हो जैसे 3 पे घात n गुणा 7 पे घात n गुणा 11 पे घात n m डॉट डॉट डॉट, कोई भी हो, ये तीनों रहेंगी शांत आवर्ती, शांत, ये भी शांत रहेंगी और ये भी शांत रहेगी। यानी जो शांत रहेगी वो किस तरह से क्या होंगी, वे परिमेय संख्या होंगी। किस तरह की होंगी, वे परिमेय संख्या होगी। परिमेय संख्या भी, पर इस प्रश्न में परिमेय संख्या के बारे में दर्शाया गया है, केवल शांत और अशांत के बारे में बात कर रहा है। और ये वाला जो 3 गुणा में भी रहेगा तो ये अशांत अनावर्ती होगा, और जो अभाज्य के रूप में होगा वो अशांत आवर्ती उसका दशमलव प्रसार कैसा रहेगा, अशांत आवर्ती रहेगा। इस प्रकार हम इन सभी सवालों को हल करेंगे। तो सवाल नंबर 1 हल करेंगे। पहले इसमें दिया है 13 31 25, तो यहां पर हल में लिखेंगे 13 25 का गुणनखंड करने पर, यहाँ 31 25 का गुणनखंड करेंगे, 5 से कटेगी, 5 का 30, 5 दूनी 10, 5 25, 5 से फिर कटेगी, 5 है 5, 5 दूनी 10, 5 25, 5 से फिर कटेगी, 5 25, 5 दूनी 10, 5 से फिर कटेगी, 5 5, तो यहाँ लिखेंगे 13 कितने 5 5 5 के 5 है, 13 5 पे घात 5 लाएंगे, क्योंकि ये कितनी है अंक है 5 5 के 5 है। अब ये हमारी संख्या 5 पे घात m के रूप में आ गई है, तो इसलिए यहाँ लिख देंगे जहां
5 पे घात m के रूप में है। इसलिए 13/31 25 एक और 13/31 का दशमलव प्रसार कैसा रहेगा? शांत का दशमलव प्रसार शांत है। ये हमारा इस प्रकार प्रश्न नंबर 1 का पहला सवाल हल हो गया है। इसी प्रकार हम दूसरे सवाल को हल करेंगे। तो ये नोट कर लेना आप। दूसरे सवाल को हल करेंगे इसी तरह, यानी कि 8 के गुणनखंड करेंगे। 8 का गुणनखंड करने पर यहाँ 8 के गुणनखंड करेंगे तो हम डायरेक्ट कर देते हैं। यहाँ पर 2 4 4 सॉरी 2 2 की कितनी है? 3 है। 17/2 पे घात 3। तो यहां लिख देंगे जहां n पे घात 2 पे घात n के रूप में है। इसलिए 17/8 का दशमलव प्रसार शांत है या शांत होगा। यहां भी लिख देंगे होगा। ये आंसर आएंगे अपने। इसी प्रकार तीसरी को हल करेंगे। ये नोट कर लेना आप। अब मैं पूरे को मिटा दूंगा नहीं। तीसरा हल करेंगे। चौसठ बटा 455। तो 455 के गुणनखंड करेंगे। 5 से काटेंगे। 5 9 45 5 5 7 13 7 91 13। यहाँ हमने 455 के गुणनखंड किए। तो यहाँ पर क्या है? 7 अभाज्य और 13 जो अभाज्य संख्या आई है। इसलिए यहाँ लिखेंगे जहां 2 पे घात n डॉट 5 पे घात m के रूप में नहीं है। इसलिए 64/455 का दशमलव प्रसार अशांत है। कैसा है? अशांत है। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 5 को हल करेंगे। सॉरी 14 को। को 1600 के खंड करेंगे। का गुणनखंड करने पर यहाँ 16 से खंड करेंगे। तो यहाँ पर 2 4 के 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 गुणा 16 रखेंगे। 16 करेंगे क्योंकि हम 0 के रूप में तो लेते हैं या फिर इन्हें भी कर देते हैं।
2 गुणा 2, 5 गुणा 5, यहाँ 1 2 3 4 5 6, 2 पे रात 6 गुणा 5 पे रात 2 है। यानी ये दोनों कैसे n 2n डॉट 5m के रूप का है, जहां उसी तरह यहां पे भी लिख देंगे, यानी कि ये 2n गुणा 5m के रूप में है, जहां 2n डॉट 5m के रूप में है। इसलिए यह कैसा होगा, शांत होगा। इसलिए 15/1600 15/1600 15/1600 का दशमलव प्रसार शांत दशमलव प्रसार शांत है या शांत होगा। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 5वां हल करेंगे। आप ये नोट करते रहना साथ साथ। हर 343 का हम गुणनखंड करेंगे। 7 से कटेगी, 7 चौक 28, 3 बचे 7 नंबर 63, यानी यहाँ पर 29, 7 गुणा 7 गुणा 7, यानी ये किसके रूप में नहीं है, 2n स्क्वायर 2n n घात गुणा m 5m के रूप का नहीं है। के रूप का नहीं है, के रूप में नहीं है। इसलिए 29/343 का दशमलव प्रसार अशांत है। कैसा होगा, अशांत होगा। इसी प्रकार प्रश्न क्रमांक 6 हल करेंगे। सॉरी, ये चौथा सवाल, चौथा था, ये चौथा सवाल था ये वाला। अब इस 6 नंबर को करेंगे। छह नंबर सवाल क्या दिया, 23/2 पे रात 3 गुणा 5 पे रात 2। अब यहाँ पर गुणनखंड करने की जरूरत नहीं है, तो इसे भी हटा देंगे। तो ये तो गुणनखंड के रूप में दिया है पहले से ही, और यहाँ ले देंगे डायरेक्ट, ये दशमलव प्रसार है, और यहाँ ले देंगे इसका कुछ नहीं, ये तो डायरेक्ट दिया है, ये उसमें के रूप का है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 7 करेंगे। वीडियो को पॉज करते समय, वो वीडियो को पॉज करते यानी कि सवाल को हल कर लेना, और अपनी कॉपी पर या नोटबुक पर उतारते रहना।
जो इस तरह दिया है, इसका भी गुणनखंड करने की जरूरत नहीं हमें। ये 2 पे डाल 2 और 5 पे डाल 7 तो दिया है, परंतु ये 7 पे डाल 5 भी दिया है, तो इसका दशमलव प्रसार शांत, इसलिए ये 2n गुणा 2 पे डाल n गुणा m पे 5 पे डाल m के रूप में नहीं है, इसलिए 129 बटे में 2 पे डाल 2 गुणा 5 पे डाल 7 गुणा 7 पे डाल 5 का दशमलव प्रसार अशांत होगा। इस प्रकार हमने 7 सवाल इसके हल किए हैं। इसी प्रकार 2-3 सवाल और हैं, उन्हें भी हल करेंगे। 8वां सवाल है, आठवां सवाल दे रहा है, तो इसे हल करेंगे। इससे पहले 3 से दोनों को काट देंगे, तो हमारा ये 5 के रूप में आ गया है, यानी हर क्या हमारा 5 है, तो यहाँ लिख देंगे जहां 5m के रूप में है, इसलिए 6/15 का दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। इसी प्रकार हम प्रश्न नंबर 9 हल करेंगे। गोटिया दिया है 35/50, इसे हम गुणनखंड करेंगे फिर दोबारा। 50 का गुणनखंड करने पर तो 50 से गुणनखंड करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 2 गुणा 5 गुणा 5, यानी कि ये कैसा वो उसी तरह होगा, यानी 5 पे रात की होगी 2 होगी। अब ये 2 और 5 के रूप में आ गया है, 2 और 5 के रूप में आ गया है, गुणा में आ गया है, तो इसलिए इसका कैसा होगा, के रूप में है, इसलिए 35/50 का दशमलव प्रसार शांत होगा। इस सवाल नंबर 10 को हल करेंगे। यहाँ लिखेंगे 210 का गुणनखंड करने पर, 210 के गुणनखंड करेंगे तो क्या होने, देखो 2 से 2 0 5, 5 से काट दो या 3 से, 3 3 3 9, 3 5 15, 5 सॉरी 7, यानी कि 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7, यानी यहाँ पर अभाज्य संख्या भी आई है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार कैसा नहीं होगा, शांत नहीं होगा, यानी अशांत होगा, के रूप में नहीं है, इसलिए 77/210 का दशमलव प्रसार अशांत होगा। इस प्रकार हमने प्रश्न नंबर 1 के सभी सवाल हल किए हैं और इसके बाद प्रश्न नंबर 2 हल करेंगे।
प्रश्न नंबर 2 में दिया है, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। यानी कि जो प्रश्न क्रमांक 1 में दिए गए थे ये सवाल इन्हें कैसे रूप में लिखना है, दशमलव प्रसार के रूप में लिखना है, यानी दशमलव के रूप में लिखना है जो शांत होंगे। तो इन्हें हल करेंगे, तो जो शांत थे उन्हें ही केवल हल करेंगे और उन्हें ही दशमलव प्रसारों के रूप में यानी दशमलव के रूप में लिखेंगे। तो यहाँ इसकी गुणनखंड करेंगे, तो 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, जो अभी देखे थे हमने 5 पे घात 5 घात आएगी। अब इसमें अंश और हर में क्या करेंगे, 2 पे घात 5 से गुणा करेंगे, या समीकरण 1 मान लो इसे, समीकरण 1 मानेंगे इसे और यहां लिख देंगे समीकरण 1 के अंश और हर में 2 पे घात 5 से गुणा करने पर समीकरण 1 के अंश व हर में 2 पे घात 5 से गुणा करने पर दो पे घात 5 बटे 2 पे घात 5, तेरह गुणा 2 पे घात 5 का मतलब होता है 32, 2 पे घात 5, यहाँ पर 5 कॉमन ले घात कॉमन ले लेंगे, इन दोनों गुणा करेंगे, 13 2 26 और 13 3 39, 39 और 2 43, कितना आ रहा है 10, 10 पे घाते नहीं आएगी, सॉरी यहाँ 5 आएगी, दो 10 0 5 खोलेंगे, यहाँ इसका भाग सॉरी 6 आएगी, यहाँ इसका भाग देंगे तो 1 2 3 4 5, 5 है 3 के बाद दशमलव आएगा, तो यहाँ 3 है तो 2 0 बढ़ा लेंगे, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या बनेगा 0.00416। इसी प्रकार ये शांत प्रवृत्ति शांत था, इसे भी हल करेंगे। मैं इसी में ही करूंगा क्योंकि वीडियो थोड़ा छोटा करना है, लंबा हो रहा है, इसलिए करेंगे तो 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 पे घात 3 17, समीकरण 1 मानेंगे, यहाँ 2 पे घात 3 है तो 5 पे घात 2 से 5 पे घात 3 से गुणा करेंगे, सरल है एकदम, 3 पे घात 5 पे घात 3 और 5 पे घात 3, यहाँ 5 पे घात 3 का मतलब होता है 125, यहाँ कॉमन 3 ले लेंगे, 10 3 घात आएगी, यहाँ इसका 17 का गुणा करेंगे, 17 पंजे 85, हासिल की 8, 17 दूनी 34, 34 और 42,
17 एकन 17, 17 4 21 दशमलव 3 जीरो आएंगे और 3 एन के बाद दशमलव आएंगे यहाँ पर। तो यहाँ आंसर क्या आएगा? 2 अब ये तो अपना कैसा था, ये तो आसान था, तो इसे नहीं करेंगे। वो बोल रहा है ये शांत वालों पे करना है, किन्हें? शांत वालों में। तो ये नहीं होगा और इसका नहीं होगा और इसका नहीं होगा और ये लास्ट वाले का नहीं होगा। सॉरी, इसका तो होगा, ये लास्ट वाले का नहीं होगा। अब प्रश्न नंबर 4 करेंगे इसे। पंद्रह बटा 1600 बड़े घंटे करिए अपन ने, तो क्या बने थे? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 100 ले देंगे। क्यों? जीरो हमारे जीरो के रूप में तो लाना ही हमें। 2 पे आते नहीं हो रही, 4 हो रही गुणा 100। अब दो इसे ही हम समीकरण 1 मानेंगे। अब यहाँ ये समीकरण 1 के अंशों और हर में, अब यहाँ पर कितनी? 2 पे 4 दी है, तो 2 पे 5, वो 5 पे 4 से गुणा करेंगे। कितने से? 5 पे 4 से गुणा करेंगे। 15 बटा 4 गुणा 100 कितने? तीसरे 5 पे 4 बटा 5 पे 4, यहाँ गुणा करेंगे। 15 गुणा 25 625 होता है। 5 पे 4 का मतलब 100 गुणा 100 उधर ले लेंगे और दोनों में से 2 गुणा 5 4 कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर 15 गुणा कर देंगे इसमें। 15 पंजे 75 और 15 दूनी 30, 7 37 और 15 छिक्कर 90, 90 और 3 93। 2 जीरो पहले से दे रहा है। 10 पे 4 93 से 93 75 कितनी रात जीरो जाए नीचे? 6 जीरो जाएगी। यहाँ इसका भाग देंगे। कितनी जीरो नहीं? 6 जीरो है। 6 के बाद दशमलव आएगा। तुम्हारा आंसर क्या है? 0.। इसी प्रकार हम छठे सवाल को हल करेंगे। छह में क्या दे रहा है? 23 बटा 2 पे 3 गुणा 5 पे 2। तो इसे ही हम समीकरण मानेंगे। और यहाँ पर क्या दिया है? यहाँ 2 पे 3 है, यहाँ 2 पे 5 है। तो समीकरण 1 में अंशों हर में कितने गुणा करेंगे? 5 से गुणा करेंगे। अब यहाँ पर
5 यानी 3 हो गए हैं। तेईस गुणा 5, 5 पे 3, 5 दिया 15, 5 दूनी 10, 1, 5 दिया 15, 5 दूनी 10, 1, 11, 2, 10 पे 3, 10 पे 3 जीरो आएंगी। यहाँ पर कितनी जीरो? 3, तो 3 अंक के बाद दशमलव आएगा। अब ये 7वें नंबर सवाल है, वो अशांत प्रवृत्ति का है। 8 सवाल हल करेंगे। आठ में क्या दिया है? 6/15। इसे हल करेंगे। पहले दोनों को 3 से डिवाइड करेंगे। यहाँ क्या दे रहा है? 5 दे रहा है, तो यहाँ पर दोनों अंश और हर में कितनी गुणा करेंगे? 2 का गुणा करेंगे। गुणा करिए तो क्या आएगा? 2 दूनी 4, 10, 1 अंक के बाद दशमलव आएगा, 1 जीरो। तो इसी प्रकार हम प्रश्न नंबर सवाल नंबर 9 को हल करेंगे। पैंतीस बटा 50, इसके भी गुणनखंड करेंगे उसी तरह। तो क्या होगा? 10, वो 5 गुणा 10, यहाँ पर क्या होगा? इसे समीकरण 1 मानेंगे। यहाँ पर 1 5 दी है, तो इसलिए क्या करेंगे? अंशों हर, समीकरण 1 के अंशों हर में 2 से गुणा करेंगे। 35 बटा कितने से? 2 से, जिससे हमारी ये क्या हो जाएगी? 10 हो जाएगी। 35 दूनी 70 होते हैं। 2 जीरो गुणा 2 पंजे 10, 1 जीरो से 1 जीरो कटेगी, 1 अंक के बाद दशमलव आएगा। यहाँ क्या आएगा आंसर इसका? जो आसान प्रवृत्ति थे, जो आसान थे, वो सवाल हम हल नहीं करना है, क्योंकि वो पहले ही दे रहा है। वो जो शांत है उन्हें हल करना है, उन्हें क्या दशमलव प्रसार में करना है। तो इस प्रकार हमने प्रश्न नंबर 2 के सभी सवाल हल किए हैं। प्रश्न नंबर 3 मैंने उतारा नहीं है, इसमें दे रहा है, वैसे मैथ आपके पास होगा। कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परमेय संख्या है या नहीं। यानी कि ये 3 सवाल दिए इसमें प्रश्न नंबर 3 में, तो ये दर्शाना है तुम्हें कि यह परमेय संख्या है या नहीं है। यदि यह परमेय संख्या है और
P अपॉन Q के रूप में है तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं, यानी Q के जो अभाज्य गुणनखंड हैं उनके बारे में आप क्या कहेंगे। तो प्रश्न नंबर 3 के ही सवाल है ये, सॉरी इनके बार बार खत्म हो रही है। ये इसका दशमलव प्रसार है, वो कैसा है, इसका शांत, कैसा दशमलव प्रसार है, शांत है। यहां लिखेंगे 43.1 7 8 9 एक शांत आवर्ती है, इसलिए शांत आवर्ती है, इसलिए यह एक कैसी संख्या हुई, परमेय संख्या है। अब ये परमेय संख्या है तो इसके इसे हम P अपॉन Q के रूप में लिखेंगे। क्योंकि इसे P अपॉन Q के रूप में लिखने पर P अपॉन Q, इसलिए P अपॉन Q बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ दशमलव से पहले दे देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दशमलव का चिन्ह हटा देंगे और 9 जीरो लगा देंगे। 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 जीरो लगा दिए हैं। P अपॉन Q यहाँ 9 10 पे रात 9 लगा देंगे। 1 इसे हम 2 गुणा 5 के रूप में लिखेंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे अतः Q, यह सवाल में क्या पूछ रहा था, अतः Q के अभाज्य गुणनखंड कह रहा था, Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में लिखना है। तो Q के जो अभाज्य गुणनखंड होंगे वो क्या होंगे, Q के अभाज्य गुणनखंड, इसका एक स्टेप और बढ़ा लेना, वटे में 2 पे रात 9 गुणा 5 पे रात 9 के Q के अभाज्य गुणनखंड 2 पे रात 9 गुणा 2 पे रात 5 हैं। यानी ये Q के जो अभाज्य गुणनखंड है उनके बारे में बता दिया है। इस प्रकार हमने पहला सवाल हल किया है। इसी प्रकार इसे करेंगे, ये प्रश्न नंबर 3 था, 3 के सवाल है ये। इसी प्रकार अब देखो इसमें क्या है, 1 0 2 0 3 0 4 0, कितनी है, 4 0 है। तो इसकी जो आवृत्ति है ना वो बार बार बढ़ रही है, तो इसका मालूम नहीं है कि यानी कितनी जीरो आगे बढ़ चली जाएगी।
तो इसलिए इसे लिख देंगे अतः 12 देखो 120 1200 12 पे 000 12 पे 40 डॉट डॉट डॉट, यानी कि इसकी और आवृत्ति इसी तरह बढ़ेगी। तो यहाँ लिख देंगे अतः एक अशांत, कैसा अशांत अनावर्ती, कैसा है अनावर्ती, अशांत अनावर्ती है। इसलिए यह कैसी अशांत अनावर्ती, तो इसलिए यह कैसी संख्या होगी, इसलिए यह एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए यह एक अपरिमेय संख्या है। यहां पर संख्या ले लेना। इसी प्रकार हम प्रश्न क्रमांक 3 भी इसका हल करेंगे। सवाल नंबर 3 हल करेंगे। उसमें कुछ नहीं दिया, इसे मिटा दूं, नोट कर लेना आप, इसे नोट कर लेना। इस सवाल में कुछ नहीं दिया है। इसके ऊपर जो दशमलव के बाद में ये वार का निशान लगा दिया है। ये वार का निशान लगा है। इस वार का मतलब ये है कि यही संख्या दोबारा फिर दोहराई जाएगी, फिर और दोबारा दोहराई, यानी बार बार दोहराई जाएगी। तो ये इस तरह कैसी है, यहाँ लिख देंगे अतः 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एक अशांत आवृत्ति है। इसलिए ये कैसी संख्या हो रही है, क्या अशांत आवर्ती हो रही, तो कैसी संख्या हो रही, परिमेय संख्या हो रही। इसलिए यह कैसी संख्या है, एक परिमेय संख्या है। इसलिए यह एक परिमेय संख्या है। इस प्रकार दोस्तों हमने प्रश्नावली 1.4 के तीनों सवाल हल किए हैं।